आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें आपका फर्स्ट वर्ड है ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी ऐसी कोई औरत जिसके पति का डेथ हो गया हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको एक शब्द में हम कहते हैं विडो। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी ऐसा बंदा जिसकी पत्नी मर चुकी हो, यानी ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मरी हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं विडोवर। क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, कि 100 साल की अवधि को हम क्या कहेंगे? तो 100 साल की अवधि को हम कहेंगे सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 4, द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल की अवधि को हम क्या कहेंगे? तो 10 साल की अवधि को हम कहते हैं डिकेड, और हिंदी में इसको कहते हैं दशक। 5, अ पर्सन हु विजिट्स अदर कंट्रीज फॉर प्लेजर, यानी ऐसा इंसान, ऐसा बंदा जो दूसरी कंट्री में घूमने के मकसद से गया हो, खुशियों के मकसद से गया हो, उसको हम कहते हैं टूरिस्ट। 6, अ थिंग्स विच कैन बी इजिली ब्रोकन, यानी ऐसी कोई चीज जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, उसको कहते हैं फ्रैगिल। ठीक है, जिसको आसानी से हम तोड़ सके, कमजोर जो होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एन आइडियल टॉक। अब एक होता है IDEAL, उस आइडियल का मतलब होता है आदर्श, और एक होता है IDLE, इस आइडियल का मतलब होता है बेकार, नल्ला, यानी फालतू में बैठकर जो हम बातें करते हैं उसको गॉसिप कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं गपशप, ज्यादातर ये लड़कियां करती हैं। 8, अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स, यानी ऐसा पदार्थ जो कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड। ये ज्यादातर जो होता है खेतों वगैरह में इस्तेमाल हम करते हैं, और दवा जब आती है तो उस पर पैकेट पे देखेंगे तो इंसेक्टिसाइड लिखे होते हैं। ठीक है, यानी इंसेक्ट का मतलब कीड़ा। ठीक है, कीड़े को मारने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, कीड़ों की सुसाइड के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, ऐसा इंसान जो हृदय रोग में स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। 11, अ पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ, और जो दांतों की एग्जामिन करता है, दांतों के बारे में जो जानकारी रखता है, उसको कहते हैं डेंटिस्ट। अगला होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई ऐसी किताब जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाता है, उसको कहते हैं बायोलॉजी। और अ पर्सन 13 आपका है अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ऐसा व्यक्ति जो उस चीजों की पढ़ाई करता है, उसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं, और ऐसी किताब जिसमें वो चीजें डिस्कस होती हैं, उसको बायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बॉटनी कहते हैं। बोटा यानी लकड़ी, लकड़ी के बारे में जो हम पढ़बो का कहीं बॉटनी, उस किताब को बॉटनी कहते हैं। और अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट प्लांट्स, और ऐसा इंसान जो उन प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है, उसको हम बॉटनिस्ट कहते हैं। अगला है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप मर चुके हों, तो उसको हम ऑर्फन कहते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस मोर देन 95% है। इसके अलावा एक और यूपी बोर्ड क्लास 12th की प्लेलिस्ट में एक वीडियो और मिल जाएगी जिसमें मैंने मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट उसमें से डिस्कस किए हैं। दोनों मिलाकर तैयार कर लेंगे तो मैक्सिमम मान के चलिए कि 95% से ज्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे। हिंदी भी साथ साथ बता रहा, रिविजन में भी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, यानी ऐसा इंसान जिसको अपने देश से बहुत प्रेम होता है, उसको हम पैट्रियट कहते हैं, और हिंदी में उसको देशभक्त कहा जाता है। 18, अ पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री, या ऐसा इंसान जो अपने देश के सामान को दूसरे देश में भेजता है, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्टर, और वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपोर्ट। जैसे हम लोग इंडिया से चाय पत्ती है, चीनी है, गेहूं है, अगर इसको अमेरिका भेजें तो उस प्रोसेस को हम एक्सपोर्ट कहेंगे, और जो बंदा भेजेगा उसको एक्सपोर्टर कहेंगे। और सेम चीज अगर विदेश से हमारे पास कुछ चीजें आती, जैसे डीजल पेट्रोल है, तो हमारी कंट्री उसको इंपोर्ट कर रही है। ठीक है। 19, द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, आइए इनको इंसान जब मरता है तो उसकी बॉडी को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखिए जानवरों की जो बॉडी होती है उसको हम कहते हैं कार्कस, और इंसान की जो बॉडी होती है उसको हम कहते हैं कॉर्प्स। ठीक है। 20, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल्स, तो इसको कहते हैं कार्कस। 21, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, यानी कोई जब अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी।
जिसको हिंदी में कहा जाता है आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 22, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवन एल्स, यानी ऐसा कोई किसी की जीवन की कहानी जब कोई और लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, और जब खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अगला, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी ऐसा आदमी जो अभी अनमैरिड है यानी शादी नहीं हुई है तो उसको हम कहते हैं बैचलर यानी कुंवारा। अगला, ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, वन हु कैन रीड एंड राइट, ऐसा इंसान जो पढ़ सके और लिख सके, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिटरेट, हिंदी में कहते हैं साक्षर, ठीक है, लिटरेट यानी शिक्षित इंसान। क्वेश्चन नंबर 25, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यानी ऐसा इंसान जो न पढ़ सके न लिख सके, उसको हम इलिटरेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा इंसान जो ईश्वर को मानता है, यानी ये मानता है कि ईश्वर है, उसको हम कहते हैं हिंदी में आस्तिक और इंग्लिश में कहते हैं थीस्ट। और क्वेश्चन नंबर 26, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ऐसा इंसान जो ईश्वर में भरोसा रखता है उसको थीस्ट कहते हैं। अगला है वन हु डजंट बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा इंसान जो माने ही ना कि ईश्वर है, उसको हम कहेंगे अथीस्ट। आप कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि आप थीस्ट हैं या अथीस्ट हैं, यानी आप ईश्वर की मौजूदगी को मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वन हु ईट्स टू मच, यानी ऐसे लोग जो ज्यादा खाते हैं, या यूं कह सकते हैं ज्यादा खाने का काम ऐसे लड़कियों का होता है, तो ऐसी लड़कियां जो ज्यादा खाते हैं उसको हिंदी में कहते हैं पेटू, भुक्खड़, इंग्लिश में कहते हैं ग्लटन, यानी ऐसा इंसान या ऐसे लोग, लड़की लड़के का कोई मसला नहीं, मजाकन है, ऐसे लोग जो ज्यादा खाते हैं उनको कहते हैं ग्लटन। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नॉट फ्रेश, यानी ऐसी कोई चीज जो ताजा ना हो, फ्रेश ना हो, उसको कहते हैं स्टेल। लास्ट और 30 आपका है डेट कैन नॉट बी टेम्ड, यानी जिसको पाला ना जा सके उसको कहते हैं वाइल्ड, और जिसको पाला जा सके उसको कहते हैं डोमेस्टिक। तो ये थे आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th इंग्लिश सेशन 2024-25 के कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे उनका भी भला हो सके। और अगर इसके अलावा क्लास 12 की कोई भी टॉपिक की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF मिल जाएगी। पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बेहद शुक्रिया।